आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट कुशा के बारे में। इस समय डीआरडीओ भारतीय सेनाओं के लिए 350 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर मार करने वाली सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम डेवलप कर रहा है और इस प्रोजेक्ट को इनिशियली XR-SAM कहा जा रहा था। कुछ समय पहले इस प्रोजेक्ट को लेकर जब हमारे पास में कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी तब हम लोगों ने आपको बताया था कि इस प्रोजेक्ट में 2 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स होंगी, यानी कि 2 अलग अलग तरीके के इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम्स जो अलग अलग दूरियों पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम होंगे। इस प्रोजेक्ट का स्कोप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुआ है और यही कारण है कि अभी तक इस मिसाइल सिस्टम का पहला परीक्षण नहीं हुआ है। देखिए, शुरुआत में ये एक मिसाइल सिस्टम होने वाली थी जिसकी रेंज 250 किलोमीटर की होती। प्रैक्टिकली यही मिसाइल सिस्टम 150 किलोमीटर की दूरी पर फाइटर जेट जैसे छोटे टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होती और बड़े टारगेट्स जैसे कि एवैक्स, कार्गो एयरक्राफ्ट और रिफ्यूलिंग टैंकर्स इनको 250 किलोमीटर की दूरी पर यह मारने में सक्षम होती। देखिए, डीआरडीओ का हर एक प्रोजेक्ट सर्विसेज के लिए होता है और इसी वजह से इनिशियल रिक्वायरमेंट धीरे धीरे ऑप्टिमाइज की जाती है सर्विसेज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। XR-SAM वाले केस में जब सर्विसेज के साथ में डिस्कशन हुई तो डीआरडीओ को फीडबैक मिला कि यहाँ पर एक नहीं 2 इंटरसेप्टर की आवश्यकता है और तब डिसाइड किया गया था कि 2 इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम बनाई जाएंगी, जिसमें से एक की रेंज 150 किलोमीटर तक की होगी और दूसरी की रेंज 250 किलोमीटर तक की होगी। अब ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा रिफाइन हो चुका है और फाइनली इंडियन आर्म फोर्सेस की जो रिक्वायरमेंट निकल कर आई है उसके हिसाब से यहाँ पर 3 इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम्स होंगी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इन इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम्स को नाम दिए गए हैं M1, M2 और M3, यानी कि मिसाइल 1, मिसाइल 2 और मिसाइल 3। इन तीनों मिसाइल सिस्टम की जो स्कीमेटिक हम लोगों के हाथ लगी है उसके हिसाब से बेसलाइन मिसाइल सिस्टम एक ही होने वाली है और ये मिसाइल सिस्टम होगी M1। ये M1 मिसाइल सिस्टम 150 किलोमीटर की दूरी पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम होगी, लेकिन M2 और M3 में 2 अलग अलग तरीके के बूस्टर्स डालकर इसी M1 मिसाइल सिस्टम को एक लंबी दूरी पर मार करने की क्षमता प्रोवाइड की जाएगी। M1 मिसाइल सिस्टम के ऊपर एक छोटा बूस्टर डालकर M2 मिसाइल सिस्टम बनाई जाएगी, वहीं दूसरी ओर इसी M1 मिसाइल सिस्टम के ऊपर एक बड़े बूस्टर को डालकर M3 मिसाइल सिस्टम बनाई जाएगी। पब्लिकली अभी जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से अगर एस्टिमेट लगाया जाए तो कहा जा सकता है कि M1 मिसाइल सिस्टम की रेंज 150 किलोमीटर के आसपास होगी, M2 मिसाइल सिस्टम की मैक्सिमम रेंज 250 किलोमीटर तक की होगी और M3 मिसाइल सिस्टम की रेंज लगभग 350 किलोमीटर तक की होगी। वैसे ये प्रोजेक्ट इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों के लिए बनाया जा रहा है और इसी वजह से चांसेस हैं कि M2 मिसाइल सिस्टम शायद इंडियन एयरफोर्स के लिए हो और M3 मिसाइल सिस्टम इंडियन नेवी के लिए हो। M3 मिसाइल सिस्टम की स्कीमेटिक देखकर ऐसा लग रहा है कि इसमें एंटी बैलिस्टिक कैपेबिलिटी होने के चांसेस हैं और इसी वजह से हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये मिसाइल सिस्टम इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट के लिए बनाई जा रही होगी। वैसे प्रोजेक्ट कुशा के तहत बनाया जाने वाला ये सिस्टम इंडियन एयरफोर्स की 8 स्क्वाड्रन्स में इंडक्ट किया जाएगा और कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि S-400 ट्रायम्फ 5 स्क्वाड्रन्स में इंडक्ट की गई है। वैसे अब इस प्रोजेक्ट में फर्दर कोई चेंज नहीं होने वाला है क्योंकि डीआरडीओ और सर्विसेज की तरफ से ये डिजाइन फाइनलाइज कर दिया गया है और इसको लेकर डेवलपमेंट पार्टनर भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है। अभी के लिए डीआरडीओ की डिजाइन के बेसिस पर ये डेवलपमेंट पार्टनर M1 मिसाइल सिस्टम को फैब्रिकेट कर रहा है और माना जा रहा है कि लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के तहत यहाँ पर 20 मिसाइल सिस्टम फैब्रिकेट की जाएंगी और इन्हीं मिसाइल सिस्टम का प्रयोग करते हुए पहली टेस्टिंग की जाएगी। वैसे शुरुआती टेस्ट केवल M1 मिसाइल सिस्टम के ही होने वाले हैं और एक बार M1 मिसाइल सिस्टम प्रूव हो जाती है तब इसके ऊपर बूस्टर डालकर M2 और M3 बनाई जाएंगी। वैसे ये चीज आप सभी को पता होगा कि बराक 8 मिसाइल सिस्टम जब डेवलप की गई थी तो भारत और इजराइल ने मिलकर इसको डेवलप किया था और इजराइल की तरफ से बराक 8 ER भी बनाई गई है, जहां पर एक एडिशनल बूस्टर डालकर इस मिसाइल सिस्टम की रेंज बढ़ा दी गई है। इनिशियली माना जा रहा था कि XR-SAM में कुछ ऐसा ही किया जाएगा, लेकिन अब ये चीज क्लियर हो चुकी है कि यहाँ पर एक ऑल टुगेदर नई मिसाइल सिस्टम बनाई जा रही है जो M1 होगी। M1 बिना किसी बूस्टर के 150 किलोमीटर की दूरी पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम होगी और अब जैसे इंडिकेटर्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से आने वाले कुछ महीनों के अंदर इस मिसाइल सिस्टम का टेस्ट हो सकता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।